वेलकम बैक दोस्तों। तो भाई आज हम देखने वाले हैं द एडल्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। ओके, एडल्ट। ओके, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडल्ट किसे कहते हैं। एडल्ट भाई उसे कहते हैं ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज जो है ना, एज ग्रुप जिसकी 20 ईयर से लेकर 20 ईयर एंड अबो वाले जितने भी है, जिसकी एज 20 ईयर का जो भी हुआ है या उसके बाद में जितना भी, आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, तो भाई एडल्ट हो आप। जैसे आप 20 साल कंप्लीट करते हो आप एडल्ट, अप टू द डेथ, इसके अबो डेथ तक आप एडल्ट के कैटेगरी में आ गए भाई। ओके, अब ये जो एडल्ट है, जो पीरियड है ना बिटवीन द 20 ईयर एंड अप टू द डेथ, इसको बोलते हैं एडल्टहुड। तो 20 ईयर से लेकर तो हमारी डेथ तक जो भी अभी पीरियड होता है ना, वो होता है एडल्ट। क्या कहते हैं? एडल्ट, एडल्टहुड। ओके, ये एडल्ट। ओके, उसे कहते हैं हम एडल्ट, एडल्टहुड, एडल्टहुड। ओके, नाउ अभी हमें देखना है भाई कि ये एडल्टहुड एक लाइफ की स्टेज है, जो कि हमें पता लग गया कंप्लीटेड इज। और इसमें होता क्या है कि आप जैसे 20 साल के हो जाते हो ना, तो आप मतलब इसका मतलब कि आप क्या हो गए कि आपकी बॉडी साइज, आपकी ग्रोथ जो है ना, इन केस ऑफ बॉडी साइज अगर देखें तो वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बॉडी साइज जो है वो कंप्लीट हो गई आपकी। अब आपकी बॉडी साइज ग्रो नहीं होगी, आपकी हाइट जितनी आप उतनी ही रहेगी। ओके, एक बार आप 20 साल के हो गए तो काम खत्म हो गया। ओके, न्यूट्रिशन लेडीज मेंटेनेंस। अभी जो न्यूट्रिशन लेंगे हम, तो वो न्यूट्रिशन बस बॉडी फंक्शन रदर देन नॉट फॉर ग्रोथ। अब जो हम न्यूट्रिशन लेंगे ना, तो वो सब न्यूट्रिशन किसके लिए काम में आएगा? हमारे बॉडी फंक्शन के लिए। ओके, अब हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, ना हमारा साइज। ओके, हमारा साइज अब मतलब बॉडी ग्रोथ की अगर बात करें तो हमारे हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। अगर हम खाना ज़्यादा खाएंगे, कम खाएंगे, उसके हिसाब से वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट आपकी वही रहेगी। तो इन केस ऑफ ग्रोथ जो होती है वो अभी नहीं बढ़ेगी। आपकी मेंटल डेवलपमेंट, जैसे आप कहें ब्रेन डेवलपमेंट हमारी पूरी हो चुकी है, ऐसा इन केस ऑफ ऐसे हम बोले जा रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हमारे थे वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ओके, उसके बाद में हम अब नेक्स्ट जाते हैं। अगर हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, होता क्या है, जो एंड रिन्यूअल ऑफ द वॉर्न आउट टिश्यू, ये हमारे जितने सेल है ना, जितने सेल ब्रेक डाउन होते हैं उतने सेल फॉर्म ही नहीं होते, उतने सेल फॉर्म नहीं होते। ब्रेक डाउन, ये वो जो उनका जो ये है, बिकॉज इंक्रीज इन ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू, रिन्यूअल ऑफ द वॉर्न आउट टिश्यू आल्सो लेस, कि न्यू सेल, नए सेल कम बनते हैं। ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होता है, न्यू सेल कम बनते हैं जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं। एंड दिस इज इंक्रीज इन द एज एसोसिएटेड विद द एजिंग। ये ओल्ड एज में होता है, जो हमारे 40-50 साल की एज हो जाती है, उसके बाद में हमारी जो जो हमारी स्किन है वो क्यों ऐसी हो जाती है, क्यों रिंकल्स आते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेक डाउन टिश्यू ज़्यादा होते हैं और रिन्यूअल टिश्यू जो है होते ही नहीं है, न्यू टिश्यू बनते ही नहीं है, न्यू सेल बनते ही नहीं है, ज़्यादा लेस होते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ओके, जो एडल्ट स्टेज है ना, इंटायर पीरियड ऑफ द एडल्टहुड जो है वो 2 स्टेजेस में है। ये जो एडल्टहुड है ना, इसके 2 क्या है स्टेजेस है, 2 स्टेजेस। भाई जो पहला स्टेज है उसे हम कहते हैं द यंग एडल्ट, यंग एडल्ट होता है। और दूसरा है क्या होगा, द ओल्डर, ओल्डर एडल्ट। तो ये 2 क्या है स्टेजेस है। अब यंग एडल्ट मतलब क्या? अ पर्सन इन अर्ली ईयर ऑफ द एडल्ट रिप्रेजेंट इन द
द स्टेबल स्टेट इन लाइफ व्हेन द ब्रेकडाउन इज नॉट प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेबल स्टेज है। ओके, स्टेबल स्टेज है। तो यहाँ पर जितने सेल ब्रेकडाउन होते हैं उतने सेल यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं एडल्टहुड, सॉरी यस, यंग एडल्ट, ये स्टेज। दूसरी ओल्डर एडल्ट, यहाँ पर जो है लैटर द यंगर एडल्ट के बाद की ये स्टेज है, लैटर द एडल्टहुड पीरियड इज कैटर। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू, जितने सेल ब्रेकडाउन होते हैं ना उतने फॉर्म ही नहीं होते, ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पर एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू होता है। ओके, एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, और कम टिश्यू फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये जो स्टेज है ये है ओल्डर एडल्ट। ओके, अब हमको कुछ नया यहाँ पर मिला पॉइंट कि भाई लाइफ के 2 स्टेजेस है, इसलिए बोलता हूँ जितने जल्दी हो सके भाई उतने जल्दी हमारे ड्रीम्स को पूरा कर लो, क्योंकि अगर ड्रीम्स को हमने जल्दी पूरा नहीं किया भाई तो जैसे बोलते हैं कि टाइम नहीं रुकता है, तो इसलिए बोलते हैं टाइम नहीं रुकने वाला है। ओके, तो हमें भी भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करना है सिलेबस को भी लाइफ में कुछ करना है यार। चलो आ जाओ। व्हेन द, अब देखो जैसे जैसे एजिंग होती है ना, चेंजेस क्या क्या होते हैं, ऐसे क्या चेंजेस होते जाते हैं। तो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ओके, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो फिजिकल चेंजेस, ओके, चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग। ओके, एजिंग में फिजिकल चेंजेस क्या, इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन फंक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम इज डिस्कस हियर। किडनी फंक्शन सबसे पहले भाई, किडनी फंक्शन, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन, और थर्ड है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो इनमें भाई चेंजेस आते हैं। अब किडनी फंक्शन में क्या होगा, डाइजेस्ट फंक्शन में क्या होगा, देखो भाई किडनी फंक्शन में होता क्या है एजिंग के वक्त कि यहाँ पर किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है, रिडक्शन इन किडनी फंक्शन स्लो होता है। इससे होता क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है, बॉडी वेस्ट है, वो इफेक्टिवली क्या नहीं होगा, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो किडनी फंक्शन क्या होता है, स्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी वेस्ट इफेक्टिवली रिमूव नहीं होता है। ओके, दूसरा भाई यहाँ पर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन। इसमें क्या चेंजेस होगा, जो टेस्ट बर्ड है हमारे माउथ टंग के ऊपर, वो टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। एजिंग क्या है, रिडक्स सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, जो है टेस्ट आपको कम आते हैं, तो टेस्ट बर्ड ही कम हो गए, तो आपको जो टेस्ट है फूड की वो टेस्ट इतनी आएगी नहीं, जो आपकी जो टेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो कम होगी यहाँ पर। इसमें क्या, सलाइवा भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब सलाइवा डिक्रीज हो गया तो जो माउथ में 50% डाइजेशन होता है हम ऐसे बोलते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। टू ऐड दिस क्या होता है, लूज टीथ की जाते हैं, चीविंग में भी प्रॉब्लम आता है, तो फूड मटेरियल प्रॉपरली चीव भी नहीं होता है। जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड जो है लॉन्गर टाइम के लिए हमारे बॉडी के अंदर रहता है, एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस उन्हें रहती है, एंड मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो वो वीक होते हैं, और मोस्टली इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम, यहाँ पे बोन जो है लॉस ऑकर ड्यूरिंग एजिंग, बोन का लॉस होता है यहाँ पर एजिंग में। क्यों कि बोन जो है मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और विथ एजिंग होता क्या है, थिनिंग ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू लॉस ऑफ दिस मिनरल्स। मिनरल जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यही लॉस हो जाते हैं यहाँ पर, मिनरल्स ही लॉस हो जाते हैं। अगर मिनरल लॉस हो गए तो आप इसमें थिनिंग ऑफ द बोन टिश्यू एंड ओस्टियोपोरोसिस डेवलप। मिनरल्स लॉस हो जाते हैं,
इसमें जो है फूड ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फूड रहता है बॉडी में, और किडनी में तो किडनी फंक्शन स्लो हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। अब इसके बाद में जो हम